हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में अभी पता नहीं होगा और इसकी कैसे तैयारी करनी है ये भी नहीं पता होगा, और इसमें आता क्या क्या है, लेटर कितने आते हैं, ऐसे कितने आते हैं, ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होगा, मुझे पता है। चलिए तो यहाँ पे यही डाउट मैं आपके सारे क्लियर करने आई हूँ और आपको बताऊँगी इसमें कैसे क्या आता है। अगर हमें सारी चीज़ें क्लियर होती है ना तो सारी चीज़ें हम स्ट्रेटजी अच्छे से बना पाते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को लेके चलना है। तो ये चीज़ें आप समझ लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा क्लर्क में नहीं आता है। ठीक है, क्लर्क में नहीं आता है, केवल पीओ में आता है। आईबीपीएस पीओ में ये 25 मार्क्स का आता है और एसबीए पीओ में ये 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव। कौन सी? लेटर राइटिंग आता है और ऐसे राइटिंग आता है। ठीक है, 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेटर और ऐसे। इसके बाद लेटर में क्या क्या है दोस्तों, 2 टाइप के इसमें लेटर दिए जाते हैं। 2 टाइप के कौन से? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने टीचर और से, हमने पढ़ा है 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं चलिए देखते हैं। फॉर्मल लेटर में आता है बैंक या बैंक मैनेजर से रिलेटेड हमें लेटर लिखना पड़ता है, और इनफॉर्मल लेटर में हमें अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के लेटर आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, तो आपको कौन सा लिखना है ये आपको डिसाइड करना है। बट अगर मैं अगर डिसाइड करूँगी तो मुझे फॉर्मल ही लिखना है, क्योंकि जैसे ही हमारे एग्जामिनर हमारे लेटर को देखेंगे, फॉर्मल लेटर को देखेंगे, तो वो हमारे तुरंत इसमें मार्क्स दे देंगे। बट इनफॉर्मल लेटर का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि फॉर्मल लेटर की आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हाउ कैन वी प्रैक्टिस फॉर फॉर्मल लेटर। देखिए, अगर एग्ज़ाम में एड्रेस आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें क्या करना है, हमें अपना कोई फिक्स एड्रेस लर्न करके जाना है घर से। ठीक है, कोई प्रीफिक्स ऐसा एड्रेस याद कर लीजिए जो आपसे, ठीक है, आप सीख लें, इसको सीख लेना, जिससे कि हम वहाँ पे जल्दी से लिख सकें। और अगर वहाँ पे एड्रेस मेंशन किया जाता है तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कोई एक फिक्स एड्रेस लर्न कर लीजिए, वही आप लिखना। ठीक है, तो वही लिखना। और इसके लिए ये चीज़ मैंने बता दी, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फिक्स एड्रेस आप करके जाना। ठीक है, इसके बाद है यू कैन मोर प्रैक्टिस एट होम ऑन योर लैपटॉप। ठीक है, तो आप अपने लैपटॉप पे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई फिक्स एड्रेस आप कर ही लें, उसको अपनी लैपटॉप से प्रैक्टिस करें। आप अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो कॉपी में लिख लिख के देख सकते हैं, बट उनको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी लैपटॉप पे। ठीक है, तो आप कहीं पे आसपास देख लेना, अगर लैपटॉप मिल जाए आपको तो उस पर प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक है, जो प्री से मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद विच टाइप लेटर वी कैन प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। देखिए, किस टाइप के लेटर हम लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। देखिए कौन कौन से आते हैं। टू बैंक मैनेजर, एक बैंक मैनेजर वाला होता है, ए टू एडिटर वाला होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जो लेटर है हमें तैयार करने हैं। इसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं। टू बैंक मैनेजर में होते हैं एटीएम कार्ड इशू हो सकते हैं, केवाईसी अपडेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, और एटीएम मशीन नो वर्किंग, ऐसे ऐसे कोई जो टॉपिक है ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ों पे हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एडिटर में कैसे आते हैं, रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़, रिलेटेड टू अवेयरनेस पीपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो ये कहूँगी कि आपको इसकी नॉलेज भी होगी सोशल इशू से रिलेटेड एंड अवेयरनेस पीपल से रिलेटेड। एंड आपने एटीएम कार्ड इशू बहुत सारे पढ़े होंगे अपने 10th 11th 12th क्लास में पढ़े हैं। हमने सब ने पढ़े हैं। टू बैंक मैनेजर वाले पढ़े हैं टू एडिटर वाले, सोशल इशू से रिलेटेड बहुत सारे लेटर पढ़े हैं। तो ये बस हमें याद करके जाना है। आप याद करके भी जा सकते हैं, बट आपको एड्रेस याद करके जाना है, और नीचे से ऊपर से नीचे की जो होता है, लेकिन बीच का हमें बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि हम विदिन 5 to 6 मिनट में हम इसको लिख सकें। ठीक है, इसके बाद है
ये हो गई हमारे लेटर की बात, ठीक है। ये है लेटर की बात। अगर आपका कोई भी इशू, आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे के बारे ऐसे की बात करते हैं। 3 टॉपिक दिए जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। पहले, और किस टाइप के इसमें ऐसे आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो ये चलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आ सकते हैं जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड भी आ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी आ सकते हैं, पोवर्टी से रिलेटेड भी आ सकते हैं, और इसके बाद क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे टॉपिक आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। आप कोई भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको करके जाना। और इसमें कैसे हमें इसको लिखना है, देखिए, सबसे पहले ऐसे में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप जैसे, मैंने भी हमेशा ये लिखा ही लिखा है, कोड हमेशा लिखिए। आप ऐसे में, मैंने तो हमेशा से यही किया है कि कोड में किसी का भी याद करके जाती थी और उनका लिख देती थी, और उनके ऑथर का नाम, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना है कि कोई ऑथर, कोई लाइन जो कोड है आप लिखें और उसको ऐसे के पहले मेंशन कर दें, और उनके ऑथर का नाम। तो इससे जो एग्जामिनर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और वो ये समझता है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है, और वो आपको आराम से मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। आपको कोड लिखना है, कोड आपको मेंशन कर देना है, उनके ऑथर का नाम भी लिख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ऐसे स्टार्ट करना है। ऐसे में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसकी जो बेसिक उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें बतानी पड़ती हैं, है ना। बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो बतानी पड़ती हैं। और इसके बाद लिखते हैं बॉडी में। बॉडी में हम जो इम्पैक्ट होते हैं उसके, कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, बट हम एग्जैक्ट टाइम पे हमें, एट द मोमेंट हमें याद नहीं आती हैं, है ना। तो आप बहुत अच्छे से करके जाएं पहले से। आपको क्या क्या लिखना है, आपको इससे रिलेटेड, देखिए, इनमें से एक ना एक आता ही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इनमें से आपको एक ना एक करके ही जाना है, और उससे रिलेटेड इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको ये सारे करके जाने हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन है, इसमें आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, आप कैसे इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत पहले से करके जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए दोस्तों, 30 मार्क्स का SBA PO में आता है, और IBPS PO में 25 मार्क्स का आता है। और आपको पता है कि मेंस की कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है। 75, 76, 77 ऐसी कट ऑफ जाती है इसकी। तो आप सोच सकते हो कि हमारे लिए ये मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी गलत मेंशन कर दिया। SBA PO में 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। 50 मार्क्स का आता है इसमें SBA PO में, और IBPS PO में आता है 25 मार्क्स का। देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 50 मार्क्स का कर लेना, 50 मार्क्स का SVPO में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके लिए। और आपका अगर कोई भी, अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे के लिए और लेटर के लिए मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगी, और कैसे मैं इसको और अच्छे से तैयार करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी प्लीज़ बता दीजिए आपकी क्या क्वेरी है, आपका क्या डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, मैं जैसा सोच पा रही हूँ। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इससे रिलेटेड। और यही है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी। अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको पता है कि कट ऑफ कितनी कम जाती है इसमें मेंस में, है ना। 70, 75 ऐसी जाती है, और 50 मार्क्स का इसमें यही होता है। तो आप तो इसको बहुत अच्छे से कर ही लो भैया, बहुत अच्छे से तैयारी कर लो इसकी, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है मेरी स्ट्रेटेजी, और मैंने आप सभी को बता दिया। जिनको नहीं पता था इसके बारे में, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। और सारी जितनी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो मैं भी तैयारी करूँगी, सारे आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दो। तो गाइज़, ये है आज का सेशन। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। और गाइज़, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है, आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दे देती हूँ, ठीक है। तो गाइज़,
मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझें और समझें कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आप तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना प्लीज़ दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।